and welcome all. Now today's topic is training and development. So without wasting our precious time, let's start the class. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रोल वहां पे शुरू होता है जब कोई भी कैंडिडेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोजीशन के लिए जिसको वो अप्लाई किया है वहां पे वो सेलेक्ट हो जाता है। तो जब वहां वो सेलेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक जॉब टास्क है उस पे वो वर्क कैसे करे, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे वो इस्टेब्लिश करे, इस तरीके के प्रोसेस में जो कोई भी एक्टिविटी इन्हांस की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, ऐसी एक्टिविटी को ट्रेनिंग कहते हैं। और किसी भी एम्प्लॉयमेंट के ओवरऑल ग्रोथ को डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training means equipping the employees with the required skill to perform the job. The candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner. जिस जॉब पोजीशन के लिए उस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेड मैनर पे, उस पॉइंट पे वो काम करे, इसलिए उसको कुछ प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, कुछ इन्वायरमेंट से फेमिलियर कराया जाता है, उसको प्रैक्टिकल टास्क देना होगा। तो ऐसे एक्टिविटी को ट्रेनिंग कहते हैं। डेवलपमेंट रिफर टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय के ओवरऑल ग्रोथ को डेवलपमेंट कहते हैं। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ये आपका बेनिफिट के नाम से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस के नाम से भी आ सकता है। तो अब देखो, अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नीड, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट की अगर बात करें तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो दो तरीके से होगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या वैल्यू हो, एक एम्प्लॉय के लिए क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका बेनिफिट है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एक ये आइडिया लगेगा how organization manage their manpower actually needed, जो उसको एक्चुअली नीडेड है उसमें वो मैन पावर को मैनेज कैसे करे। देन द रिड्यूस लर्निंग टाइम, मतलब कोई कैंडिडेट आपका सेलेक्ट होके आया, वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कैंडिडेट है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट, उसके जॉब टास्क को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो वो टाइम का रिडक्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एक पर्सन के लिए भी, तो उस टाइम का जो रिडक्शन है, जो टाइम की वेस्टेज है, उसको रिड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर समय पे एक ट्रेनिंग दे दी जाती है। ट्रेनिंग में वो अच्छे तरीके से समझ के परफेक्ट होके आता है और फिर अपने जॉब पे परफॉर्मेंस देता है, जिससे कि रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम हो जाता है। बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जब उसको मालूम है कि हमको जॉब किस वे में करना है, किस मेथड से करना है, किस तरीके से करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, अब जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेनिंग ले रहा है तो वो उस जगह के ऑपरेशनल एक्टिविटी से फेमिलियर हो जाएगा, और जब वो फेमिलियर हो जाएगा तो वहां पे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस, जो चेंज हो रहा है उसको इजीली अडॉप्ट कर सकता है। देन एटीट्यूड फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट बेनिफिट है। इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय में और एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो कि मोटिवेट करता है अपने आप को उस काम में इन्वॉल्व करने के लिए पॉजिटिवली, विदाउट एनी डाउट। द बेनिफिट या फिर इंपॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या है कि उसको बेटर कैरियर ऑप्शन के लिए ही होगा,
विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉय क्या होगा कि अपने स्किल में, अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा डे बाय डे, जिससे क्या होगा उसके जॉब में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, तो उसके लिए बेटर करियर ऑप्शन का वो रोल प्ले करेगा। देन द अर्निंग मोड, ऑब्वियसली अगर स्किल इन्हांस होती जाएगी डे बाय डे, इम्प्रूव होती जाएगी डे बाय डे, तो ए पर्सन बी पर्सन से डिफरेंट होगा, और जो पर्सन की एक्टिविटी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी, वहां पे उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। देन द लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, उससे गलती करने की चांसेस कम से कम होगी। देखो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बार बार एक ही गलती होना, है ना, एक ही गलती रिपीटेडली वे में होना, वो रिडक्शन होगा, और उस गलती को वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, या करेगा ही नहीं अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होगी। देन द लास्ट वन इज द बूस्ट अप द मोराल। किसी को भी अगर मालूम है कि मुझे XYZ पोजीशन पे इस तरीके से काम करना है, तो उसका काम करने का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं हाई होगा। ट्रेनिंग डेफिनेटली इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन इन एम्प्लॉय। आई थिंक तुम लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमिंग क्लास मेथड ऑफ ट्रेनिंग पे होगी। मेथड ऑफ ट्रेनिंग हमारा दो तरीके से हो सकता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, और एक इसकी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अगर मेरे क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक का बटन जरूर दबाओ। और मुझसे बहुत स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं, मैम नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन बेल भी तो ऑन रखो। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगे तो जरूर क्लास आएगी, और क्लास तो रोज बनती है अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज द किसिका स्टडीज।